क्या आपने कभी सोचा है कि मानव शरीर में छुपी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा कौन सी है? वो ऊर्जा जो एक नई जीवन को जन्म दे सकती है। वही ऊर्जा अगर नियंत्रित और रूपांतरित कर दी जाए तो मनुष्य को साधारण से असाधारण बना सकती है। प्राचीन तंत्र, योग और आयुर्वेद में कहा गया है कि स्त्री के भीतर एक दिव्य शक्ति निवास करती है, जिसे शक्ति या फेमिनिन एनर्जी कहा जाता है। इसका केंद्र है स्वादिष्ठान चक्र, जो सृजन, भावनाओं और काम ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य छुपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तंत्र ग्रंथों के अनुसार यही काम ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी, अगर केवल भोग में खर्च हो जाए तो ये शरीर को कमजोर कर सकती है। लेकिन यदि इसे साधना, योग और चेतना के माध्यम से ऊपर उठाया जाए तो यही ऊर्जा ओजस, तेजस और आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। प्राचीन ऋषियों ने इसे कहा काम से कर्म और कर्म से ब्रह्म की यात्रा। तो सवाल यह है, क्या सच में स्त्री की यौन ऊर्जा केवल शारीरिक सुख के लिए है, या ये वो दिव्य शक्ति है जो मनुष्य को मानसिक, आध्यात्मिक और रचनात्मक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है? और अगर ये सच है तो फिर प्राचीन तंत्र और योग में ऊर्जा को संभालने और रूपांतरित करने की कौन सी गुप्त विधियां बताई गई हैं, जिनके बारे में आज की दुनिया बहुत कम जानती है? यही वो रहस्य है जिसे हम इस शोध और कथा में गहराई से समझने वाले हैं। प्राचीन भारत में हिमालय की गहरी गुफाओं में रहने वाले ऋषि मुनि केवल ध्यान और तपस्या ही नहीं करते थे, बल्कि वे मानव शरीर की उन शक्तियों का भी अध्ययन करते थे जिन्हें आज का आधुनिक विज्ञान अभी धीरे धीरे समझना शुरू कर रहा है। उनके अनुसार मनुष्य का शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा का एक अत्यंत जटिल तंत्र है। इस तंत्र में कई ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें योग और तंत्र में चक्र कहा जाता है। इन्हीं चक्रों में से एक है स्वादिष्ठान चक्र, जो सृजन, भावनाओं और काम ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि स्त्री के भीतर स्थित ये ऊर्जा केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की मूल शक्ति का प्रतिरूप है। इसी कारण स्त्री को शक्ति कहा गया है। शक्ति का अर्थ केवल ताकत नहीं, बल्कि वो चेतना है जो सृजन करती है, परिवर्तन करती है और जीवन को आगे बढ़ाती है। तंत्र के अनुसार जब एक स्त्री या पुरुष में काम ऊर्जा जागृत होती है तो वो ऊर्जा केवल शरीर के निचले हिस्से में सीमित नहीं रहती। वास्तव में ये ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो सकती है यदि व्यक्ति उसे सही तरीके से समझे और नियंत्रित करे। प्राचीन योगियों का मानना था कि यही ऊर्जा मनुष्य को महान कलाकार, वैज्ञानिक, योगी या संत बना सकती है, क्योंकि सृजन की जो शक्ति एक नए जीवन को जन्म दे सकती है, वही शक्ति विचारों, कला, ज्ञान और आध्यात्मिकता को भी जन्म दे सकती है। यही कारण है कि कई महान व्यक्तियों ने अपने जीवन में ऊर्जा के संयम और रूपांतरण पर विशेष ध्यान दिया। उनके अनुसार यदि ये ऊर्जा बिना जागरूकता के केवल शारीरिक सुख में खर्च होती रहे तो व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर और अस्थिर हो सकता है। लेकिन यदि वही ऊर्जा साधना, ध्यान और अनुशासन के माध्यम से ऊपर उठे तो ये असाधारण मानसिक शक्ति और रचनात्मकता में बदल सकती है। आयुर्वेद में इस ऊर्जा के उच्चतम रूप को ओजस कहा गया है। ओजस को शरीर की सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली जीवन ऊर्जा माना गया है। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार जब शरीर, मन और इंद्रियों का संतुलन बना रहता है तब ओजस बढ़ता है। यही ओजस ही मनुष्य के चेहरे पर तेज, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता और मन में स्थिरता लाता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य को केवल संयम नहीं, बल्कि ऊर्जा संरक्षण की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया माना जाता था। इसका अर्थ ये नहीं था कि जीवन भर इच्छाओं को दबाकर रखा जाए, बल्कि इसका अर्थ था कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा के साथ जागरूक रहे और उसे व्यर्थ न गवाए। तंत्र शास्त्र इस विषय को और भी गहराई से समझाता है। तंत्र के अनुसार स्त्री और पुरुष केवल दो अलग शरीर नहीं है, बल्कि वे एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। पुरुष को शिव का प्रतीक माना गया है, जो स्थिरता और चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि स्त्री को शक्ति का प्रतीक माना गया है, जो गति, सृजन और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। जब शिव और शक्ति का मिलन होता है तब एक पूर्ण ऊर्जा चक्र बनता है। इसी को तंत्र में ऊर्जा का संतुलन कहा गया है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। तंत्र केवल शारीरिक संबंध की बात नहीं करता। असली तंत्र का उद्देश्य ऊर्जा को जागृत करना और उसे चेतना की ऊंचाइयों तक ले जाना है। कई प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में ये वर्णन मिलता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी काम ऊर्जा को समझना शुरू करता है तब उसके जीवन में कई परिवर्तन होने लगते हैं। उसका मन अधिक शांत होने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है और उसकी रचनात्मकता भी कई गुना बढ़ सकती है। यही कारण है कि कुछ योग परंपराओं में साधकों को विशेष प्राणायाम, ध्यान और मुद्रा का अभ्यास कराया जाता था, ताकि वे इस ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित कर सकें। योग में इसे कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण भी कहा जाता है। कुंडलिनी को एक सोई हुई शक्ति माना गया है जो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित होती है। जब साधक ध्यान, प्राणायाम और योग के माध्यम से अपने शरीर और मन को संतुलित करता है, तब धीरे धीरे ये ऊर्जा जागृत होकर ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। जैसे जैसे ये ऊर्जा अलग अलग चक्रों से गुजरती है, वैसे वैसे व्यक्ति की चेतना भी बदलने लगती है। स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर उठते ही ये ऊर्जा मणिपुर, अनाहत और आज्ञा चक्र तक पहुंच सकती है, जहां ये रचनात्मकता, प्रेम और उच्च चेतना का रूप ले लेती है।
लेकिन आधुनिक जीवन में अधिकांश लोग इस ऊर्जा के बारे में जागरूक नहीं होते। आज की तेज रफ्तार दुनिया में मनोरंजन, तनाव और असंतुलित जीवन शैली के कारण लोग अपनी ऊर्जा को समझने के बजाय उसे लगातार खर्च करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप मानसिक थकान, तनाव और अस्थिरता बढ़ने लगती है। यही कारण है कि कई योग गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक आज फिर से प्राचीन ज्ञान की ओर लौटने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि यदि मनुष्य अपने भीतर की ऊर्जा को समझ ले तो वो न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी अधिक संतुलित जीवन जी सकता है। प्राचीन ऋषियों का कहना था कि काम ऊर्जा को दबाना समाधान नहीं है, उसे समझना, स्वीकार करना और सही दिशा देना ही असली साधना है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं के प्रति जागरूक हो जाता है, तब वो उनका गुलाम नहीं रहता, बल्कि उनका स्वामी बन जाता है। यही वो बिंदु है जहां से आत्मनियंत्रण की शुरुआत होती है, और यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जो मनुष्य को साधारण जीवन से उठाकर असाधारण चेतना की ओर ले जा सकती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल पैदा होता है, यदि ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है तो फिर प्राचीन योगियों ने इसे संतुलित करने के लिए कौन कौन सी गुप्त विधियां विकसित की थीं? और क्या सच में कुछ विशेष योग मुद्राएं और प्राणायाम ऐसे हैं जो इस ऊर्जा को नियंत्रित करके उसे मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकते हैं? यही वो रहस्य है जिसे समझने के लिए अब हमें उन प्राचीन योग तकनीकों और तांत्रिक विधियों की ओर देखना होगा जिन्हें हजारों साल पहले विकसित किया गया था और जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोगों को सही जानकारी है। जब प्राचीन योगियों ने मानव शरीर की ऊर्जा का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ये शक्ति केवल भावनाओं या इच्छाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जैविक और आध्यात्मिक शक्ति है जो पूरे शरीर और मन को प्रभावित करती है। इसी कारण उन्होंने कई ऐसी तकनीकें विकसित की जिनका उद्देश्य इस ऊर्जा को दबाना नहीं, बल्कि उसे संतुलित करना और ऊपर की ओर प्रवाहित करना था। इन तकनीकों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं मूलबंध, अश्विनी मुद्रा और विशेष प्राणायाम। योग शास्त्र के अनुसार शरीर में ऊर्जा का मुख्य मार्ग रीढ़ की हड्डी के साथ चलता है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। इसके दोनों ओर दो अन्य ऊर्जा मार्ग होते हैं, इड़ा और पिंगला। जब व्यक्ति का मन असंतुलित होता है या जीवन शैली अव्यवस्थित होती है तो ये ऊर्जा मुख्यतः इड़ा और पिंगला में ही घूमती रहती है। लेकिन जब साधक ध्यान, प्राणायाम और योग का अभ्यास करता है तब धीरे धीरे ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने लगती है। यही वो अवस्था है जिसे योग में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसी के माध्यम से ऊर्जा नीचे के चक्रों से ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ती है। सबसे पहले बात करते हैं मूल बंध की। योग में बंध का अर्थ होता है ऊर्जा को रोकना और उसे सही दिशा देना। मूल बंध में साधक अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को हल्के से ऊपर की ओर खींचता है। ये क्रिया देखने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन योग ग्रंथों के अनुसार इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। जब ये अभ्यास नियमित रूप से किया जाता है तो ये शरीर की ऊर्जा को नीचे की ओर गिरने से रोकता है और उसे रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर की ओर भेजने में सहायता करता है। कई योगी इसे ऊर्जा का द्वार बंद करना भी कहते हैं। इसका उद्देश्य इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उस शक्ति को संरक्षित करना है जो सामान्यतः बिना जागरूकता के खर्च हो जाती है। इसके बाद आती है अश्विनी मुद्रा। ये एक प्राचीन योग क्रिया है जिसका उल्लेख कई तांत्रिक और हठ योग ग्रंथों में मिलता है। इस मुद्रा में साधक गुदा के आसपास की मांसपेशियों को बार बार संकुचित और शिथिल करता है। ये क्रिया शरीर के निचले हिस्से में स्थित ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करने में मदद करती है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये अभ्यास पेल्विक फ्लोर को मजबूत करता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है, लेकिन यौगिक दृष्टिकोण से इसका उद्देश्य इससे भी अधिक गहरा है। माना जाता है कि अश्विनी मुद्रा के नियमित अभ्यास से स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र में स्थित ऊर्जा संतुलित होने लगती है, जिससे व्यक्ति की इच्छाओं और भावनाओं पर उसका नियंत्रण बढ़ सकता है। अब बात करते हैं प्राणायाम की। योग में प्राणायाम को केवल श्वास लेने की क्रिया नहीं माना गया है। प्राण का अर्थ है जीवन ऊर्जा और आयाम का अर्थ है विस्तार। अर्थात प्राणायाम वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी जीवन ऊर्जा का विस्तार करता है। जब कोई व्यक्ति गहरी और नियंत्रित श्वास लेता है तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और नर्वस सिस्टम शांत होता है। लेकिन योग के अनुसार इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राणायाम मन और ऊर्जा के बीच संतुलन स्थापित करता है। कुछ विशेष प्राणायाम जैसे नाड़ी शोधन, भस्त्रिका और शीतली को ऊर्जा संतुलन के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में बारी बारी से दोनों नासिकाओं से श्वास ली और छोड़ी जाती है। ये अभ्यास शरीर की ऊर्जा नाड़ियों को संतुलित करता है और मन को स्थिर बनाता है। जब मन स्थिर होता है तब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भावनाओं को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाता है। इसी कारण कई योग गुरु कहते हैं कि ऊर्जा रूपांतरण की शुरुआत मन के संतुलन से होती है। तंत्र शास्त्र में इन सभी अभ्यासों का उद्देश्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है। असली उद्देश्य है काम ऊर्जा को रचनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलना। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति के भीतर तीव्र इच्छा या काम ऊर्जा उत्पन्न होती है तो सामान्यतः उसका ध्यान केवल उस भावना पर केंद्रित हो जाता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति उस ऊर्जा को समझकर ध्यान, योग या किसी रचनात्मक कार्य में लगाता है तो वही ऊर्जा एक नई दिशा ले सकती है। कई महान कलाकारों, लेखकों और वैज्ञानिकों ने अपने जीवन में इसी ऊर्जा को रचनात्मकता में बदला है। आधुनिक
मनोविज्ञान में भी इस विचार से मिलती जुलती एक अवधारणा है जिसे सब्लिमेशन कहा जाता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपनी तीव्र भावनाओं या इच्छाओं को किसी सकारात्मक और रचनात्मक कार्य में बदल देता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपनी भावनात्मक ऊर्जा को संगीत, कला, खेल या लेखन में लगा सकता है। यही प्रक्रिया तंत्र और योग में हजारों साल पहले समझाई गई थी, बस उसकी भाषा और दृष्टिकोण अलग था। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। तंत्र और योग की ये सभी विधियां केवल तकनीक नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक विशेष मानसिकता भी आवश्यक होती है। यदि व्यक्ति केवल तकनीक का अभ्यास करे लेकिन उसके भीतर जागरूकता और अनुशासन न हो तो उसका प्रभाव सीमित रह सकता है। इसी कारण प्राचीन गुरुकुल परंपरा में साधकों को पहले ध्यान, संयम और आत्म जागरूकता सिखाई जाती थी। जब मन स्थिर और जागरूक हो जाता था तब उन्हें ऊर्जा से संबंधित गहरी साधनाएं सिखाई जाती थीं। समय के साथ साथ इन प्राचीन ज्ञान परंपराओं का बड़ा हिस्सा धीरे धीरे खो गया या गलत समझा जाने लगा। आज बहुत से लोग तंत्र शब्द को केवल शारीरिक संबंधों से जोड़कर देखते हैं, जबकि असली तंत्र का उद्देश्य ऊर्जा और चेतना को समझना है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य को अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ने की कोशिश करता है। और यहीं से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों के भीतर इतनी शक्तिशाली ऊर्जा मौजूद है तो फिर एक संतुलित संबंध, विशेषकर विवाह को प्राचीन परंपराओं में इतना महत्व क्यों दिया गया? क्या सच में दो व्यक्तियों के बीच बना विश्वास और भावनात्मक संबंध ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है? यही वो बिंदु है जहां तंत्र का सबसे रहस्यमय सिद्धांत सामने आता है, शिव और शक्ति का मिलन, जिसे केवल शारीरिक नहीं बल्कि एक गहरी ऊर्जा प्रक्रिया माना गया है। इसी रहस्य को समझने के लिए हमें अब तीसरे और अंतिम भाग की ओर बढ़ना होगा, जहां हम जानेंगे कि प्राचीन परंपराओं में संबंध, प्रेम और ऊर्जा के बीच किस प्रकार का संबंध बताया गया है और आधुनिक जीवन में इन सिद्धांतों को किस प्रकार संतुलित तरीके से अपनाया जा सकता है। जब हम प्राचीन तंत्र और योग के गहरे सिद्धांतों को समझते हैं तो एक बात स्पष्ट होती है कि इन परंपराओं में संबंधों को केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं माना गया था। विशेष रूप से विवाह को एक ऐसी स्थिति माना गया जहां दो व्यक्तियों की ऊर्जा एक दूसरे के साथ संतुलित होकर एक पूर्ण चक्र बना सकती है। तंत्र के कई ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि स्त्री और पुरुष का संबंध केवल शरीर का नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना का मिलन है। इसी कारण उन्हें प्रतीकात्मक रूप से शिव और शक्ति कहा गया। शिव का अर्थ है शुद्ध चेतना, स्थिरता और गहराई, जबकि शक्ति का अर्थ है ऊर्जा, सृजन और परिवर्तन। जब चेतना और ऊर्जा का संतुलन बनता है तभी जीवन में वास्तविक संतुलन और विकास संभव होता है। तांत्रिक दृष्टिकोण के अनुसार यदि कोई संबंध केवल शारीरिक आकर्षण पर आधारित हो तो वो बहुत लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि आकर्षण समय के साथ बदल सकता है। लेकिन यदि उस संबंध में विश्वास, भावनात्मक जुड़ाव और सम्मान हो तो दोनों व्यक्तियों की ऊर्जा एक दूसरे को मजबूत कर सकती है। यही कारण है कि कई प्राचीन परंपराओं में यह माना जाता था कि जब दो लोग गहरे विश्वास के साथ जुड़ते हैं तो उनके बीच एक अदृश्य ऊर्जा चक्र बन जाता है। इस चक्र में ऊर्जा केवल बाहर नहीं निकलती बल्कि दोनों के बीच संतुलित होकर प्रवाहित होती रहती है। इसी विचार को समझाने के लिए तंत्र में एक उदाहरण दिया जाता है। मान लीजिए कि ऊर्जा एक विद्युत धारा की तरह है। यदि कोई तार खुला हो तो बिजली इधर उधर फैल सकती है और उसका उपयोग नहीं हो पाता। लेकिन यदि वही ऊर्जा एक बंद सर्किट में प्रवाहित हो तो उससे प्रकाश, शक्ति और अनेक उपयोगी कार्य किए जा सकते हैं। इसी प्रकार प्राचीन योगियों का मानना था कि जब दो व्यक्तियों के बीच विश्वास और संतुलन होता है तो उनकी ऊर्जा एक क्लोज्ड सर्किट की तरह काम करती है। इससे दोनों के मानसिक और भावनात्मक स्तर पर स्थिरता बढ़ सकती है। इस विचार का एक और पहलू भी है जिसे आयुर्वेद और योग में विशेष महत्व दिया गया है, वो है ओजस और तेजस का विकास। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर, मन और भावनाएं संतुलित होती हैं तब ओजस का निर्माण होता है। ओजस को शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति, मानसिक स्थिरता और आंतरिक चमक का स्रोत माना जाता है। यही कारण है कि कुछ लोगों के चेहरे पर एक अलग प्रकार का तेज दिखाई देता है। योग और आयुर्वेद के अनुसार ये तेज केवल बाहरी सुंदरता का परिणाम नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन का संकेत भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा के प्रति जागरूक होता है तो उसका प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे उसके विचार, भावनाएं और व्यवहार भी बदलने लगते हैं। वो अधिक शांत और स्थिर हो सकता है, उसकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो सकती है और वो जीवन की परिस्थितियों को अधिक स्पष्टता से देख सकता है। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक परंपराएं आत्मनियंत्रण और जागरूकता को अत्यंत महत्वपूर्ण मानती हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और ऊर्जा को समझ लेता है वो अपने जीवन की दिशा को भी बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है। लेकिन आधुनिक जीवन में ये संतुलन बनाए रखना आसान नहीं है। आज की दुनिया में मनोरंजन, सोशल मीडिया और लगातार बदलती जीवन शैली के कारण लोगों का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। कई बार व्यक्ति अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझने के बजाय उनसे बचने या उन्हें दबाने की कोशिश करता है। परिणाम स्वरूप मन में तनाव और असंतुलन पैदा हो सकता है। यही कारण है कि आज फिर से योग, ध्यान और प्राणायाम जैसे अभ्यासों की ओर लोगों का ध्यान बढ़ रहा है। ये अभ्यास व्यक्ति को अपने भीतर की स्थिति को समझने और संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। यदि इस पूरे विषय का सार समझा जाए तो प्राचीन ज्ञान परंपराएं हमें 3 मुख्य बातें सिखाती हैं। पहली बात,
ऊर्जा को दबाना समाधान नहीं है, उसे समझना और सही दिशा देना जरूरी है। दूसरी बात, मानसिक और भावनात्मक संतुलन के बिना किसी भी ऊर्जा का सही उपयोग संभव नहीं है। और तीसरी बात, संबंधों में विश्वास, सम्मान और जागरूकता होने पर ही दो व्यक्तियों की ऊर्जा एक दूसरे को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। आज के समय में इन सिद्धांतों को अपनाने का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति को किसी विशेष धार्मिक या तांत्रिक मार्ग पर चलना ही पड़े। इसका सरल अर्थ ये है कि हम अपने शरीर, मन और भावनाओं के प्रति जागरूक बने। नियमित रूप से ध्यान, योग या श्वास अभ्यास करना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना और अपने संबंधों में सम्मान और ईमानदारी बनाए रखना, ये सभी कदम व्यक्ति को अधिक संतुलित और जागरूक जीवन की ओर ले जा सकते हैं। अंततः प्राचीन ऋषियों की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यही थी कि मनुष्य के भीतर असाधारण शक्ति छिपी हुई है, लेकिन ये शक्ति तभी प्रकट होती है जब व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को समझना शुरू करता है। जब इच्छाएं जागरूकता के साथ संतुलित होती हैं, जब शरीर और मन एक लय में काम करते हैं और जब व्यक्ति अपने जीवन को केवल भोग के लिए नहीं बल्कि विकास और चेतना के लिए जीना शुरू करता है, तब वही ऊर्जा जो कभी केवल एक प्रवृत्ति लगती थी, एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। और शायद यही कारण है कि हजारों साल पहले योगियों ने कहा था, मनुष्य का शरीर केवल जीवन जीने का साधन नहीं बल्कि ये चेतना को समझने का एक अद्भुत द्वार भी है। जो व्यक्ति इस द्वार को समझ लेता है वो केवल बाहरी दुनिया को ही नहीं बल्कि अपने भीतर की दुनिया को भी देखने लगता है, और वहीं से शुरू होती है वास्तविक परिवर्तन की यात्रा। साथियों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कहानी सुनो स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।